एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डिविडेंड के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। डिविडेंड पॉलिसी और डिविडेंड डिसीजंस जो होते हैं वो आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक हमने बात की थी डिविडेंड डिसीजंस की, डिविडेंड डिसीजंस में हम बात करते हैं कि आपकी कंपनी को ये डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी अपने पास रिटेन करके रखेगी और कौन सा पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी जो है या कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यही चीज़ आपकी डिविडेंड पॉलिसी पे इफ़ेक्ट करती है, या ये कह सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी आपकी इस चीज़ से जुड़ी हुई है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है, तो जो फर्म्स है जो डिसीजन ले रही है कि कितना वो पे करेगी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड और कितना वो रिटेन अर्निंग्स के तौर पे अपने पास रखे रहेगी प्रॉफिट को, दिस डिसीजंस या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी आपका इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी कंपनी के लिए, और इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ या बहुत ज़्यादा कॉशंस के साथ इसको लेना पड़ता है। ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी जो है आपके फर्म्स के लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग को और साथ ही साथ आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ, इन दोनों चीज़ पे अफेक्ट कर सकता है। अगर आपने डिविडेंड जो का डिसीजंस है अगर वो सही नहीं लिया है तो आगे जाके आपको इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, या फिर आपको दोनों प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। डिविडेंड ये पॉलिसी आपकी जनरली डील करता है कि कैसे आप रीज़नेबल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि उसके जो मेंबर्स हैं वो भी आपके सस्टेन रहे आपकी कंपनी के साथ, और साथ ही साथ आपकी कंपनी के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए आपके पास प्रॉफिट को रिटेन करके रखा जाए। डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो आपकी बेसिकली इन तीन चीज़ों का क्वेश्चन ये आंसर देती है, यानी कि ये तीन चीज़ें आपकी डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी बनाने से पहले आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान पे रखना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ वेदर द डिविडेंड बी पेड, यानी कि क्या आपको डिविडेंड देना अभी के टाइम पे ज़रूरी है या नहीं। सेकेंड, अगर आपको डिविडेंड पे करना अभी चाहिए या आपकी कंपनी को भी पे करना चाहिए डिविडेंड, तो वो कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो क्या करे, शेयर होल्डर्स को पे करे। और थर्ड, कि ये जो डिविडेंड्स अगर आपको देने हैं ये डिविडेंड्स कब दिए जाएंगे। यानी कि बेसिकली तीन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला कि क्या आपकी कंपनी को डिविडेंड देना अभी ज़रूरी है या नहीं है, अगर है तो कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी को डिविडेंड के तौर पे अभी देना चाहिए जो आपके लिए क्या हो, रीज़नेबल हो, ताकि आपके शेयर होल्डर्स को आप सस्टेन करके रख सको। और ये जो डिविडेंड्स हैं ये आपको कब देने हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। बेसिकली आपकी चार तरीके की डिविडेंड पॉलिसीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी जनरली इसमें आपका जो पे आउट रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और रिटेंशन रेशियो आपका कम होता है। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं, और जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमको रिटेन करके चलना है उसको हम कम ले रहे हैं। कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जो हमारे अर्जेंसी के टाइम पे जो हमें प्रॉफिट चाहिए सिर्फ उतना ही प्रॉफिट हम उसको रिटेन कर रहे हैं, अदरवाइज जो बाकी प्रॉफिट हमारा बचा उसको हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। सेकेंड वन इज़ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसीज, लो और समटाइम्स ज़ीरो पे आउट विद हाई रिटेंशन। इस पॉलिसी में हम क्या करते हैं, हम इसमें जो रिटेन अर्निंग्स हैं यानी वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमें रिटेन करके रखना है वो जनरली हम इसमें बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, और डिविडेंड जो पे आउट करना है वो या तो कम है या फिर कभी कभी हम पेमेंट करते ही नहीं है, सारा का सारा रिटेन अर्निंग के तौर पे अपना रख लेते हैं। हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग रन के लिए उनको ये चीज़ बेनिफिट करे आगे जाके। और क्यों,
कैसे बेनिफिट करेगी, क्योंकि अगर आपकी कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन होगा तो कंपनी को आगे जाके प्रॉफिट ज़्यादा अचीव होगा। तो कई आगे जाने में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिविडेंड हाई मिलेंगे, या फिर अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा तो आपका क्या होगा, शेयर मार्केट प्राइस में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज इनकम इसमें से बेनिफिट डिराइव होता रहेगा लॉन्ग रन के लिए। नेक्स्ट, सुटेबल है हमारी कंपनीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम हाई रिटेंशन रख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हमने कंपनी को जो आगे फ्यूचर नीड्स के लिए हमने इतना पैसा रखा है कि कंपनी आगे जाके उस चीज़ से मीट आउट कर सके। थर्ड पॉलिसी इज़ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि हम कंपनी रिक्वायरमेंट्स को भी इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और साथ ही साथ हमारे शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे कि कितना डिविडेंड मिलेगा उसको भी हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि 50-50 हम इसमें दोनों को साथ लेके चलते हैं। फोर्थ वन इज़ कॉन्सेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम करंट ईयर की अर्निंग को कंसिडर करते हैं हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें हम अपने अमाउंट में फ्लक्चुएशन कर सकते हैं और आपका रेट ऑफ डिविडेंड इसमें आपका होता है। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी की करंट लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ये आपके डिविडेंड पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर हम अपने लास्ट वीडियो की बात करें, उसमें हमने बताया था कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए आपका अर्निंग्स भी एक फैक्टर होता है जो उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। अर्निंग्स में हमने बोला था कि हमें ये देखना है कि क्या कंपनी को अर्निंग्स मिल रही है, यानी कंपनी लगातार अर्न कर रही है तो ही वो डिविडेंड दे पाएगी। ठीक है। और अब इसमें हम कह रहे हैं कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको अफेक्ट करती है हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि कितना जल्दी आप जो आपके एसेट्स हैं या जो भी आपके फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, आपके शॉर्ट एसेट्स हो सकते हैं, वो आपके कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान पे रखना है कि हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है यानी लिक्विडिटी पॉलिसी है, यानी एबिलिटी टू पे इनटू कैश, वो कैसी है। अगर वो हमारी हाई है तो हम डिविडेंड को ईजिली दे सकते हैं। अगर वो हमारी लो है तो हमें डिविडेंड पॉलिसी में जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉशन के साथ वो डिसीजन लेना पड़ेगा। सेकेंड वन इज़ इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस फॉर करंट इनकम। यानी कि आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो अभी क्या एक्सपेक्ट करता है कंपनी से एज अ इनकम। क्या अगर आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको इनकम की ज़रूरत है तो उस टाइम पे कंपनी को रिटेंशन रखना चाहिए। कंपनी को रिटेंशन रखने के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन को भी ध्यान पे रखना चाहिए। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। इसमें हम बात करते हैं कि कंपनी को ये देखना है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल में वो क्या करने वाली है, यानी अपने विजन और मिशन को उसने देखना है और उसके हिसाब से ये डिसाइड करना है कि कितनी उसको अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है और कितना जो है उसको पैसा अपने पास रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली चीज़ों पे या आगे आने वाली प्रॉब्लम पे वो क्या कर सकती है, उसको मीट आउट कर सकती है। फोर्थ वन इज़ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर्स। सिर्फ आपको अपनी ही कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी पे नहीं देखना है, आपको शेयर होल्डर्स की डिविडेंड पॉलिसी को भी ध्यान पे रखते हुए अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनानी है। क्योंकि अगर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो डिविडेंड पॉलिसी है अगर आपके शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो क्या करेंगे, आपके शेयर्स को सेल ऑफ करके वो आपके कॉम्पिटिटर शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपका क्या हो सकता है, आपके अपने शेयर होल्डर्स को आप खो सकते हो। लास्ट इज पास्ट डिविडेंड रेट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। आपको सिर्फ उनकी प्रेजेंट डिविडेंड पॉलिसी को नहीं ध्यान पे रखना है, आपको उनकी जो ट्रेंड्स है यानी वो किस तरीके से डिविडेंड के रेट्स को डिसाइड करते हैं, आपको उस चीज़ को भी ध्यान पे रखते हुए अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनानी है। क्योंकि
आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आपकी कंपनी के लिए एक मेजर थ्रेट बन सकते हैं। अगर उनके जो डिविडेंड रेट्स हैं या जो डिविडेंड पॉलिसीज़ है, अगर वो आपके शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर सकती है या अगर आपके शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर जाती है, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच देंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स को वो ये शेयर्स वो खरीद लेंगे। सो इतना ही था आपकी डिविडेंड पॉलिसी के रिलेटेड।